आप अपने घर के बाहर भगवान के आयुध का चिन्ह जरूर लगाएं। ध्यान से सुनना। आप शंख चक्र लगाएं, शंख चक्र तिलक का चिन्ह आता है उसको लगा दे। आप धनुष तीर लगा दे। जहां से घर में प्रवेश करें उस मुख्य द्वार पर भगवान के आयुध का चिन्ह होना चाहिए। यह चिन्ह ही बता देगा कि किसी भक्त का निवास है, ये किसी सज्जन पुरुष का निवास है ना। नहीं जाते ही कुछ और लिखा हो। जब पहले लोग कुछ न कुछ लिखते थे, पुराने लोग पहले बढ़िया सुस्वागतम शुभ लाभ आदि लिखा करते थे। कुछ अंग्रेजियत आ गई तो वेलकम लिखने लगे। अलग बात है कि कहीं कहीं अब इससे सावधान उससे सावधान भी लिखा जाता है, तो उसकी चर्चा नहीं करनी है। हाँ। अच्छा, एक जगह हम लोग गए तो बाहर बोर्ड पे लिखा था कुत्ते से सावधान, और भीतर हम लोग गए तो कोई कुत्ता ही नहीं था। चारों तरफ दृष्टि डाले कि कहीं न कहीं कोई होगा। अभी बाहर निकलते हुए पूछे ही लिया कि भाई साहब लिखा तो है, कुत्ता कहाँ? तो ना कि महाराज जो 6 महीने पहले अब नहीं रहा, मर गया। तो हमने कहा तब बोर्ड हटा दीजिए, नहीं आने वाला तो ढूंढता रह जाएगा किधर है, और न ढूंढ पाए तो सोचेगा कि कोई नई प्रजाति तो नहीं आ गई इस रूप में। आजकल लोग ये करने लगे। लेकिन रामायुध अंकित गृह, एक बहुत मजेदार घटना है। अब ये चर्चा आ गई तो मैं उसको सुना ही दूं। एक बार एक व्यक्ति ने कुछ महात्माओं को अपने यहां भोजन पर निमंत्रित किया, और जब महात्मा भोजन करने गए तो मुख्य द्वार पर ही एक कुत्ते का बड़ा सुंदर चित्र लगा था। तो महात्माओं ने सोचा कि कोई बात नहीं, आजकल लोग कहते हैं ना कि हम एनिमल लवर्स हैं, ये है वो है, लगा दिया होगा। अच्छा, भीतर गए, जहां भोजन करने बैठाया उसने, वहां भी उस कमरे में कुत्ते का बड़ा सुंदर फोटो लगा था। महात्मा चौके, कितना बड़ा प्रेमी है। अच्छा, भोजन आदि भी अच्छे से कराया और एक और कमरे में लेकर गया, वहां कुर्सी टेबल सब लगा था। तो वहां बैठे और वो सबको विदाई करने लगा वस्त्र और दक्षिणा देकर। तो वहां भी टेबल पर उसी कुत्ते का एक सुंदर फोटो रखा था। तो महात्माओं से रहा नहीं गया, एक दूसरे से कहे तुम पूछो तुम पूछो। तो एक महात्मा ने पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, आपके घर के मुख्य द्वार पर भी इसी कुत्ते का चिन्ह है, हम लोग जहां भोजन कर रहे थे वहां भी है, और आप अब विदाई कर रहे हो यहां भी टेबल पर है, क्या बात है? तो इतना सुनकर के वो रोना शुरू कर दिया। अब महात्मा चक्कर में पड़ गए, रोने क्यों लगा? तो रोते हुए फपक कर उसने कहा कि मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता था, वह गुजर गया, और आज उसी की याद में, स्मृति में मैंने आज ये भंडारे का आयोजन रखा है। अब महात्माओं को लगा कि जो ग्रहण किया है वो बाहर आ जाएगा, और महात्मा बता रहे थे कि हम लोगों ने संकल्प किया कि किसी घर भोजन पे जाने से पहले पूछ लेंगे कि किस खुशी में आपने आयोजन किया। ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो रामायुध अंकित गृह शोभा बरिण्य जाए। कम से कम आप अपने घर के बाहर भगवान के आयुध का चिन्ह लगाएं। यदि जगह हो तो तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष होता है, शालिग्राम की पूजा होती है, उसके पितर कभी भी नरक में नहीं जाते महाराज, कभी नरक में नहीं जाते। हम सज्जन हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे चिन्ह, ये सारी बातें खुद बताएगी कि ये सज्जन का घर है, ये सज्जन का घर है। सदाचार को जीवन में जरूर अपनाएं, हर चीज की पवित्रता का ध्यान दें, और जब हम सदाचार से युक्त होकर के सब कार्य करते हैं तब जाकर के हमें पूजा पाठ धर्म कर्म के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।